Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on trapezoidal rule. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. So, the course outcome is apply the concept of numerical integration to investigate the area. अब हम देखते हैं learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know what is trapezoidal rule and how to solve examples बेस्ड ऑन इट. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और उसका यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखा है. ओके, आज भी हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर ही बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है. सब में पहले उस फंक्शन को आपको लिखना है i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 1 by 1 plus x square dx. ओके, तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सभी को पता है ये जो फंक्शन है वो कैसा है a to b एफ ऑफ एक्स dx. इसीलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर a इक्वल टू जो लोअर लिमिट दी हुई है वो है 0 एंड b ये हो जाएंगी अपर लिमिट जो कि है 1. और यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है n इक्वल टू 4. ओके, तो इसके बाद में हम सब में पहले फाइंड करते हैं h, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है b माइनस ए बाय एन. b की जगह हम रखेंगे 1 माइनस a की जगह हम रखते हैं 0 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 1/4. ओके, तो हमें h इक्वल टू मिल गया है 1/4. इसके बाद अब हम सब में पहले टेबल बनाते हैं. तो हम लिखेंगे x, इसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या फिर सिंपली y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर सब में पहले हमें x इक्वल टू मतलब x की वैल्यूज़ लेना है फर्स्ट रो में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे लोअर लिमिट से 0. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/4. 0 प्लस 1/4 कैसे लिखते हैं हम
सेकेंड वैल्यू 0 प्लस 1/4 इक्वल टू ये हो जाएंगी 1/4। ओके, और 1/4 को हम और क्या लिख सकते हैं अगर पॉइंट में लिखना है तो 0.25। ओके, लिख सकते हैं, सभी को पता है, नहीं तो यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी क्या करना है। सिंपली सब में पहले शिफ्ट के नीचे के थर्ड नंबर की बटन प्रेस करना। ओके, पहले ऑन कर लीजिए। ओके, फिर शिफ्ट के नीचे की ये थर्ड नंबर की बटन प्रेस किया। हमें 1/4 फाइंड आउट करना है। 1 प्रेस किया, रिप्ले की बटन में नीचे की तरफ प्रेस करके यहाँ पर फिर 4 प्रेस किया आपने और इक्वल टू की बटन दबाएंगे। उसके बाद ये SD की बटन प्रेस करना है आप लोग को। तो देखिए आपको दिखाई देगा कि क्या आया है। ठीक है, क्या मिला है हमें मिला है 0.25। ओके, 0.25 मिला हमें। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पर 0.25 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/4 को लिख दिया 0.25। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम 1/4 में फिर से 1/4 को ऐड करते हैं। आप लोग ये कब तक करेंगे, जब तक कि आपको लास्ट लिमिट क्या नहीं मिलती 1। तो 1/4 प्लस 1/4 करके देख सकते हैं सभी लोग। तो ये आपको मिल जाता है, क्या मिल जाएगा 2/4, जिसे हम कह सकते हैं 1/2। ओके, और जैसे कि अभी मैंने बताया कैलकुलेटर का किस तरह से यूज़ करना है आप सभी को। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 या फिर आप 1/2 भी रहने दे सकते हैं। अब हम फिर से ये जो 1/2 मिला है उसमें 1/4 ऐड करेंगे। ओके, तो 1/2 प्लस 1/4 ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3/4। ठीक है, 3/4 का मतलब होता है 0.75। ओके, सिर्फ क्या करते आना है, पहली वैल्यू लोअर लिमिट लिखना है, उसमें जो h की वैल्यू मिलेंगी प्लस कर लेना कैल्सी में और यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, आपको थर्ड वाले कॉलम में कह सकते हैं आप, उसमें जो वैल्यू मिलेंगी उसमें फिर से h की वैल्यू ऐड करोगे तो फिर उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में लिख देना। फिर यहाँ जो वैल्यू मिलेंगी आप लोग को वो उसमें फिर से 1/4 ऐड करके उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले कॉलम में लिख देना। अब यहाँ पर हमें 0.75 मिला है जिसे हम 3/4 भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम 3/4 में फिर से 1/4 को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4/4। इसका मतलब कि 1 जो है हमारी अपर लिमिट। इसके आगे और करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ओके, तो हमें मिल चुका है 0.25, 0.5, 0.75, 1 और यहाँ पर ये 0। अब सेकेंड रो फाइंड करते समय जो आपके पास फंक्शन दिया है वो फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस x²। तो अब क्या करना, उस फंक्शन में 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर करना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर में 0, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 1। वैसा ही सेम आप अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले इसके लिए फाइंड करेंगे। तो फिर से 1/ क्या लिखेंगे हम, 1/1 प्लस 1/4 लिखिए या फिर 0.25
0.25, x की जगह हमने लिखा 0.25 उसका स्क्वायर। ओके, और इसे लिखकर आप लोग क्या कर लेंगे, कैल्सी में एंटर करेंगे। ओके, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया। ओके, तो एंटर करके हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम सब में पहले ये बटन प्रेस करेंगे, फिर न्यूमरेटर में हमें लिखना है 1, नीचे की तरफ प्रेस किया। डिनोमिनेटर में हमें लिखना है 1 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 0.25, तो 25 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, उसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर की बटन दबाएंगे। ओके, यही टर्म है, और फिर हम इक्वल टू की बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला है वो है 16/17। ओके, अगर उसे आपको डेसिमल में चाहिए हैं तो आप लोग ये SD की बटन प्रेस कर देंगे। तो ये हमें मिल गया है 0.9411। ओके, 0.9411। तो चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 16/17। ओके, डेसिमल में लिखिए। ठीक है, तो हम डेसिमल में ना लिखते हुए इस तरह से फ्रैक्शन में ही लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है। तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो 1 ये क्या होगा, 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। ओके, तो अभी मैंने आप लोग को बताया, तो आप लोग सभी अपने कैलकुलेटर में एंटर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये 4/5, यहाँ पर मिला 16/17। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4/5। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें करना है 1/1 प्लस, ये टर्म में मैं रख रही हूँ x की वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.75, तो यहाँ पर सिर्फ x की जगह रख देना है 0.75, वहाँ पर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ओके, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते रहेंगे, एंटर करेंगे तो मिल जाएगा 16/25। तो यहाँ पर लिखा हमने 16/25। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा 1 के लिए, तो ये होगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर में 1, और 1 प्लस 1 2, इन द डिनोमिनेटर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो हमें यहाँ पर फंक्शन क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, x और y की सभी वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट कर लेना है, और इसके बाद में ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। Now by trapezoidal rule, we have, उसके पहले क्या करेंगे आप, उसके पहले यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए। ये हो गया y0, y1, y2, y3 एंड y4। ओके, नेमिंग कर देंगे सभी पहले। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx इक्वल टू h/2 ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम y1 प्लस y2 प्लस अप टू अप लास्ट yn-1 ब्रैकेट कंप्लीट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक इक्वल टू h/2 जैसे का वैसा। अब y0 प्लस yn, इसका मतलब कि पहली वैल्यू और लास्ट वाली, तो लास्ट है हमारा y4। ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, प्लस का साइन, 2 टाइम क्या लिखना है, बचे हुए जो भी फंक्शन के टर्म है वो y1, y2 और y3। ब्रैकेट कंप्लीट। h हमें क्या मिला है, h हमें मिला है 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, द होल डिवाइडेड बाय क्या है 2। ब्रैकेट y0 हमें क्या मिला है 1 प्लस y4 हमें मिला है 1/2। ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद प्लस का साइन, 2 टाइम y1 हमें मिला है 16/17 प्लस y2 है 4/5 प्लस y3 मिला है 16/25। ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो ये 4 ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी, यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/8। ओके, ये जो रिमेनिंग टर्म है इसे आप लोग क्या करिए, इसे पूरा अब कैलकुलेटर में ही एंटर कर लीजिए, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वैसा हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना है। ओके, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट भी हम लिखते जाएंगे। ओके, तो देखिए ये किस तरह से हो जाता है। तो ये जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई है उसे अब हम कैलकुलेटर में एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर सब में पहले क्या लिखा हुआ है 1/8। ओके, तो सब में पहले आप क्या एंटर करोगे 1/8, तो आपने ये बटन प्रेस किया और लिखा 1/8, तो 1 दबाएंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे एरो को, 8 प्रेस किया। उसके बाद में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए ब्रैकेट है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट है सिंगल और फिर वापस अगेन ब्रैकेट है और उसमें है 1 + 1/2 और ब्रैकेट क्या हो जाता है वो कंप्लीट। तो अब हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम एंटर करते हैं ब्रैकेट। ओके, तो ब्रैकेट के लिए आपको दबाना है ये बटन। ओके, ये बटन प्रेस किया, बट देखिए आपने प्रेस किया तो ये कहाँ पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया है ना। तो क्योंकि हमने इस साइड से इसको प्रेस नहीं किया था, तो डिलीट करिए और ये रिप्ले की बटन को साइड से प्रेस करिए। ओके, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर अब हमें ब्रैकेट चाहिए है। ओके, तो हम ब्रैकेट प्रेस करेंगे, फिर से हमें एक और ब्रैकेट चाहिए था तो एक और बार प्रेस करेंगे उसी बटन को, फिर हमें चाहिए 1 तो 1 लिख दिया, प्लस की बटन, फिर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म चाहिए तो ये बटन प्रेस किया। ओके, अब इसमें हमें प्रेस एंटर करना है 1, तो हमने 1 एंटर किया। उसके बाद याद से ये बटन को नीचे की तरफ प्रेस करूँगी और 2 एंटर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे इसी बटन को साइड में प्रेस करूँगी और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए हमने ब्रैकेट को क्लोज किया।
उसके बाद में अब हमारे पास क्या है, +2 और ये 3 टर्म है। ओके, तो अब हम वो क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अब हम एंटर करते हैं प्लस का साइन, फिर 2, फिर हमें ब्रैकेट चाहिए था तो हम ब्रैकेट एंटर कर लेंगे। ओके, ब्रैकेट एंटर करने के बाद में हमें फिर से ये बटन को प्रेस करना है, जिसमें हमें एंटर करना है 16। रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ प्रेस करके हम एंटर करेंगे 17। ओके, फिर उसके बाद में साइड में प्रेस किया, प्लस का साइन दिया और फिर हमें फिर से ये बटन प्रेस करना है यहाँ पर, और फिर क्या डालेंगे हम 4 डिनोमिनेटर की लाने के लिए रिप्ले में नीचे की तरफ दबाया, 5 प्रेस किया, साइड में लेकर आए, फिर से प्लस की बटन को एंटर किया, फिर लिखा हुआ है आप लोग के पास 16/25। तो फिर से ये बटन को यहाँ पर प्रेस कर दिया, न्यूमरेटर में 16 लिखा, फिर रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ प्रेस किया और फिर लिखा 25। ओके, फिर साइड में प्रेस किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो देखिए अभी आपने जब ब्रैकेट क्लोज किया है तो सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है। ओके, तो हमें सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करना है क्या, चेक करते हैं कितने बार क्लोज करना है, 2 टाइम्स। ओके, तो हम फिर से एक बार यहाँ पर ब्रैकेट को दबाकर देखिए, यहाँ पर 2 टाइम ब्रैकेट आ गया है। ओके, समझ में आया है? थोड़ा सा क्लियर इमेज नहीं है बट आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप लोग को ये सब आता ही है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इक्वल टू की बटन प्रेस कर देंगे हम, तो हमें एक आंसर मिला है जो कि है 5323/6800 और हमें वो आंसर डेसिमल में चाहिए, तो हम डिलीट के ऊपर की SD की बटन प्रेस करते हैं तो हमें मिल गया 0.7827। ओके, 4 डिजिट तक हम लिखेंगे इसे, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया है 0.7827। ओके, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? इसके लिए एक बार हमें क्वेश्चन को रीड करना है। ओके, देखते हैं पहले एक बार रीड करके। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/1 + x² dx की वैल्यू क्या है? 0.7827 अप्रोक्सीमेटली। बट हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें इसे ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व तो करना ही था, लेकिन साथ में हमें क्या ऑब्टेन करना है, क्या फाइंड आउट करना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? आप सभी को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट किस तरह से? तो देखिए उसके लिए अब हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ फाइंडिंग द इंटीग्रल बाय स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम यही सेम टर्म स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। हमारा फंक्शन सेम ही रहेगा। क्या फंक्शन है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ
0 to 1 1 upon 1 plus x square dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में है क्या? ऑफ कोर्स है। किसका इंटीग्रेशन है ये? tan इनवर्स x का। अब हम इसे लिमिट प्रोवाइड करेंगे। सब में पहले हम इसे देंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए है सब में पहले tan इनवर्स 1। ओके, तो ये tan की बटन है। ओके, तो ये जो tan की बटन है, अगर आप उसे डायरेक्ट एंटर प्रेस करते हो तो सिर्फ tan आता है, बट अगर आपको tan इनवर्स चाहिए तो क्या करना है, ये जो बटन है जहाँ पर शिफ्ट लिखा है वो बटन को प्रेस करके tan की बटन प्रेस करने पर क्या आता है, tan इनवर्स आता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की। तो 1 एंटर किया हमने और उसके बाद याद से ब्रैकेट को क्लोज करना है, इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो देखिए क्या आई है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है 1/4 इंटू पाई। ओके, क्या वैल्यू है, 1/4 इंटू पाई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देते हैं, लिख देते हैं। ओके, वैसे ही सेम आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ही सेम आप tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/4 इंटू पाई, इसका मतलब होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0, ये हो जाता है 0। तो π/4 माइनस 0 इक्वल टू π/4। ओके, तो देखिए हमने इसे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, π/4। हमें ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली थी इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, और हमें अभी जो सेकेंड वैल्यू मिली है इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को भी इक्वल मान लेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे या फिर इवेल्युएट करेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कह सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, π/4 इक्वल टू हम लिखते हैं 0.7828। हमें सिर्फ पाई की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो 4 है लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में लेकर जाइए, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.7828। ओके, और 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 3.1323। तो पाई की हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिल गई है, 3.1323। वैसे भी आप सभी को पता ही है कि पाई इक्वल टू क्या होता है, हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 3.14, और हमें यहाँ पर क्या मिली है 3.13। ठीक है, इसलिए वो अप्रॉक्सीमेट उतनी ही है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से अगर कभी आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, आपको जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को स्टैंडर्ड इंटीग्रल के समान सॉल्व करना है।
और उसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल के समान सॉल्व करने के बाद में आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से या फिर जो भी मेथड, जो भी रूल से आपने इसे सॉल्व किया होगा और आपको जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली होंगी, दोनों वैल्यू को आप लोग को कंपेयर करना है, जिससे कि आप पाई की वैल्यू या फिर अदर कोई वैल्यू जो पूछा जाए वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ तक भी आ सकता है, इक्वेशन नंबर 1 तक, ठीक है, या फिर पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। ओके, ये उसी से रिलेटेड आप लोग के लिए असाइनमेंट है, तो आप सभी को इसे ट्राई करना है। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on trapezoidal rule. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.